बाकी को आपको बस प्रस्थान तरह से याद रख लेना है, काम खत्म हो जाएगा। फिर संप्रदाय श्री वैष्णव संप्रदाय, श्री भाष्य, इन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका लिखा, गीता भाष्य, वेदांत संग्रह, उपनिषद, एक ही बात है, यानी प्रस्थान त्रय के ऊपर प्रस्थान त्रय। आप यदि भाष्य याद रखिएगा तो बाकी को आपको बस प्रस्थान त्रय से याद रख लेना है, काम खत्म हो जाएगा। फिर संप्रदाय श्री वैष्णव संप्रदाय, ये भगवान विष्णु को मानने वाले हैं, विष्णु भगवान के राम अवतार को मानते थे, राम अवतार को मानते थे। सिद्धांत क्या है? विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को समझिए, पॉइंट्स लिख लीजिए। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत के पॉइंट्स: ब्रह्म सत्य, सत्य, जगत भी सत्य, ब्रह्म अंशी, जगत अंश, जगत अंश। फिर संसार में दुख है, मुक्ति कृपा से होगी, कृपा भक्ति से होगी, और मुक्ति मिलेगी तो कहां जाओगे? वैकुंठ धाम। ब्रह्म से एकाकार नहीं होगा, विशिष्टता बनी रहेगी, बनी रहेगी। आप हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मैं आपको 5 मिनट में रामानुजाचार्य का पूरा सिद्धांत समझा दूं या शंकराचार्य का सिद्धांत समझा दूं। आप हमसे यह यकीन कर सकते हैं कि मैं इतना बता दूंगा कि पीटी में क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। बेटा ब्रेक दूंगा, लेकिन मैं इसे मिटा देता हूं कि यदि आप शंकराचार्य से कंपेयर करेंगे तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएगी। शंकराचार्य क्या कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ठीक है, शंकराचार्य ने क्या कहा? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। रामानुजाचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य, जगत भी सत्य। एक लाइन याद रखिएगा, जितना दार्शनिक आ जाए, शंकराचार्य, उनके बाद में आएंगे सब के सब, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, यहाँ तक कि निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, इनमें से जितने भी दार्शनिक आएंगे वो सब के सब एक बात बोलेंगे, ब्रह्म सत्य, जगत भी सत्य। एक अकेला शंकराचार्य ही है जो कहते हैं ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो आपको याद रखना है, जगत मिथ्या सिर्फ और सिर्फ एक ही संत बोलते हैं, शंकराचार्य। बाकी सब बोलते हैं जगत सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। तो आपको याद नहीं करना है हमेशा। अब अगला मुद्दा है कि ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य कैसे है? तर्क भी देंगे ना। तो कहते हैं कि ब्रह्म बेसिकली मूल सत्ता है, अंशी है, अंशी माने मूल है, मूल है, और जगत उसी का अंश है। जगत उसी का अंश है। जगत किसका अंश है? ब्रह्म का अंश है। तो जगत सत्य ही होगा ना, यदि उसका अंशी सत्य है तो। ब्रह्म सत्य है और उसी का अंश है जगत, जगत भी सत्य होगा। यही कहते हैं ब्रह्म अंशी, जगत अंश। फिर जगत में हम लोग होते हैं, जीव होता है, तो जीव जगत से मुक्त होना चाहता है। क्यों? क्योंकि जगत में दुख है, जन्म, जरा, मरण, ये सब कुछ, सभी प्रकार के दुख है संसार में। इस दुख से मुक्ति मानव के जीवन का उद्देश्य है। मानव के जीवन का उद्देश्य है कि उसको जन्म मरण के चक्र में न फंसना पड़े, वह मुक्त हो जाए। मुक्त होकर कहां जाएगा मानव? मुक्त होकर वह वैकुंठ धाम में जाए, मतलब उसकी आत्मा मुक्त होकर कुंठ धाम में चली जाए। वैकुंठ धाम में वो जाएगा कैसे? तभी जाएगा जब वैकुंठ के स्वामी की कृपा होगी। वैकुंठ के स्वामी माने विष्णु, उनकी कृपा होगी। और कृपा कैसे होगी? उनके प्रति भक्ति से। उनके प्रति भक्ति रखोगे, भक्ति के भाव से उनकी पूजा करोगे, उनके विचार को अपनाओगे, भाव को अपनाओगे, उनके मुताबिक आचरण करोगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब जब उनको प्रसन्न करोगे, उनकी कृपा होगी, उनकी कृपा से तुमको मुक्ति मिलेगी, तो तुम्हारी आत्मा वैकुंठ धाम में रहेगी, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी। लेकिन ब्रह्म अलग और तुम अलग ही रहोगे। तुम्हारा ब्रह्म से एकाकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम ब्रह्म के एक अंश हो, वो मूल है, उसका अस्तित्व तुमसे अलग ही रहेगा। इसी को कहते हैं विशिष्टाद्वैत। माने अद्वैत तो है क्योंकि तुम उसी के अंश हो, तुम उसे अलग कहीं से नहीं आए हो, लेकिन वो और तुम हमेशा अलग अलग रहोगे। दोनों की विशिष्टताएं बनी रहेगी, दोनों का वजूद अलग अलग रहेगा। ब्रह्म में जब तुम्हारा एकाकार हो जाता तो विशिष्टता नहीं होती, तब सिर्फ अद्वैत होता। ब्रह्म अलग रहेंगे, तुम अलग रहोगे, तुम रहोगे वैकुंठ धाम। यही है विशिष्टाद्वैत। माने अद्वैत इसमें भी है। अद्वैत क्यों है? वो कह रहे हैं कि मूल सत्ता तो ब्रह्म की है, तुम उसी के अंश हो, तुम मूल नहीं हो, सिर्फ अंश हो। लेकिन एक बार तुम उससे अलग हुए हो, अब अलग ही रहोगे, ये विशिष्टता है। इतनी बात आप जान गए। क्वेश्चन क्या, लैंग्वेज क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन का लैंग्वेज ये होगा कि किसने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया? तो रामानुज ने। नंबर 2, रामानुज के मुताबिक ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है। तो हाँ, सही है। किसने कहा कि जगत अंश है
ब्रह्म अंशी, रामानुज ने कहा। किसने कहा कि आत्मा मुक्त होकर वैकुंठ धाम में जाएगी? रामानुज ने कहा। यही सब 4-5 पॉइंट्स हैं, जिसको क्लियर रखो तो बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद मोह क्या है? अच्छा मोह माया त्याग दो। अच्छा ठीक है, तुम खुद बता रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। इनका मठ कहाँ है? तो तमिलनाडु में श्रीरंगम मठ और मेलकोटे में, कर्नाटक में मेलकोटे का मठ। कर्नाटक के मेलकोटे में चेलवा नारायण स्वामी का मंदिर, चेलवा नारायण स्वामी का मंदिर है। और ये जगह 108 दिव्य देशम, दिव्य देशम 108 दिव्य देशम में से एक जगह है मेलकोटे, जहां चेलवा नारायण मंदिर है। चेलवा नारायण, चेलवा के रूप में भगवान विष्णु की पूजा वहां की जाती है। कर्नाटक में चेलवा कहते हैं उनको, जैसे कि पेरुमल कहते हैं तमिल में। नारायण माने विष्णु, उन्हीं को चेलवा कहते हैं, चेलवा नारायण। ठीक है। बाकी इनके अन्य विचारों में या अन्य बातें जिनकी प्रश्न के अंदर चर्चा हो सकती है, एक ये इन्होंने व्यूहवाद का विचार दिया। व्यूहवाद के तहत तमाम अवतार वगैरह की कहानियां आती है। व्यूहवाद के तहत ही कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन सब की कहानी आती है। इन सब के बारे में डिटेल पढ़ना यहाँ जरूरी नहीं है। व्यूहवाद की चर्चा होती है। पंचरात्र यज्ञ की बात इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि भगवान विष्णु को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप यज्ञ करिए। सबसे पहली बात है भक्ति, भक्ति के साथ में सदाचार, उसके बाद उनकी पूजा, उनका पाठ, उसी में और ज्यादा जोर लगेगा, एक एडिशनल एफर्ट हो जाएगा यदि तुम पंचरात्र यज्ञ करते हो। नहीं, 5 रात तक चलने वाला यज्ञ, पंचरात्र यज्ञ। तो पंचरात्र यज्ञ की स्वीकृति है। इन्होंने विशेष प्रयास किया था कि शूद्र को भी मंदिर में प्रवेश मिले। शूद्रों का मंदिर में प्रवेश कई जगह पे वर्जित किया गया था, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था। इन्होंने कोशिश किया था कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश मिले। एक दूसरी बात और है, एक लाइन लिखो। इन्होंने अलवार संतों की शिक्षा को उपनिषद से जोड़कर पेश किया, उपनिषद से जोड़कर प्रस्तुत किया। ये गौर करके देखो बच्चों कि ये तमिलनाडु के थे, और तमिलनाडु के होंगे तो स्वाभाविक रूप से उस इलाके में तमिल भक्ति आंदोलन से वाकिफ होंगे। और तमिल भक्ति आंदोलन के अंतर्गत इनका लगाव अलवार से होगा, क्योंकि ये वैष्णव है। वैष्णव तमिलियन यदि चोल काल में होगा तो वह अलवार से दूर हो नहीं सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि अलवार संतों के जो दोहे थे, जो सामान्य लोगों के लिए गढ़े गए थे, उनको उन्होंने उपनिषद से जोड़कर पेश किया। कहा कि इसमें सरल शब्दों में जो गहरी बात कही गई है, ये बात उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है। तो उपनिषद के सिद्धांत और इनके भक्ति के विचार को उन्होंने मिला दिया। ठीक है। नई नार कहां से आ गए? बेटा कहां से बात कर रहे हो? आपस बात कर रहे हो? चलो अब हम लोग, ये श्रीरंगम का मठ है। श्रीरंगम के मठ के बारे में एक छोटी सी कहानी और बता देता हूं। रामानुज के बारे में एक पॉलिटिकल इवेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कुछ समय के लिए उसका त्याग कर दिया था। क्वेश्चन आएगा कि रामानुजाचार्य ने कुछ समय के लिए श्रीरंगम मठ का त्याग कर दिया था, उसका क्या कारण है? कहानी समझिए कि श्रीरंगम मठ का त्याग कर दिया था इन्होंने क्यों की? तमिलनाडु के श्रीरंगम के मठ में भगवान विष्णु की मूर्ति थी, और भगवान विष्णु की उस मूर्ति को वहां से उठवा के समुद्र में फेंकवा दिया था चोल वंश के एक राजा कुलोतुंग प्रथम ने। कौन था? कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम क्या किया था कुलोतुंग प्रथम ने? भगवान विष्णु की मूर्ति को उठा के समुद्र में फेंकवा दिया था। कहां से? श्रीरंगम के मठ से। इसीलिए वो क्षुब्ध हो गए थे और चोल राज्य से चले गए थे। बगल में कर्नाटक के इलाके में होयसल राजा के दरबार में, होयसल राज्य में, होयसल वंश के राजा थे, वो भगवान विष्णु को मानते थे। उन्होंने इनका स्वागत किया लंबे समय राज्य में, इसीलिए वो क्षुब्ध हो गए थे और चोल राज्य से ही चले गए थे। बगल में कर्नाटक के इलाके में होयसल राजा के दरबार में, होयसल राज्य में, होयसल वंश के राजा थे, वो भगवान विष्णु को मानते थे। उन्होंने इनका स्वागत किया लंबे समय तक, वो वहीं रहे। बाद में फिर 1120 के आसपास श्रीरंगम मठ में लौट आए थे। ये बहुत बड़ा इवेंट है। खास तौर पे ऐसे इतिहासकार जो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, प्रमिला थापर, रामचंद्र शर्मा आदि आदि, उन्होंने खूब उठाया इस मुद्दे को। हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। चलिए अब हो गया। मेलकोटे समझ गए, वही चेलवा नारायण मंदिर, ये यही है। अब माधवाचार्य अगले विचारक है। माधवाचार्य पहले दोनों विचारकों को थोड़ी गहराई में पढ़ा गया, अब जाके थोड़ी संक्षिप्तता आएगी। बेसिक फ्रेमवर्क क्लियर है आपका। पीरियड 13वीं-14वीं शताब्दी, लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया कर्नाटक, वहां देखो केरल से तमिलनाडु, तमिलनाडु से कर्नाटक पहुंचे हम लोग। पिछला 8वीं-9वीं शताब्दी शंकर का, उसके बाद में 11वीं-12वीं शताब्दी रामानुज का, और 13वीं-14वीं शताब्दी माधवाचार्य का। साहित्य उपनिषदों पर टीका। इसमें एक विशेष बात यह है कि उपनिषदों और गीता आदि पे टीका के अलावा इन्होंने पुराण पर भी टीका लिखा है। एक एडिशनल बात है पुराण पर टीका। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है सर्वदर्शन संग्रह। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछने लगा वो ये सर्वदर्शन संग्रह। इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जिस किताब में
उस समय तक भारत में दर्शन की जितनी परंपराएं विकसित हुई थी, सारे दार्शनिक परंपराओं के ऊपर उन्होंने विस्तार से विवेचना किया। सारे दार्शनिक परंपराओं पर उन्होंने विस्तार से विवेचना किया और उसी विस्तार से की गई विवेचना के अंदर एक दर्शन है चारवाक। चारवाक दर्शन के बारे में हमारे पास जानकारी के लिए जो एक स्रोत है वो मूल है सर्वदर्शन संग्रह। सर्वदर्शन संग्रह वाली किताब ना होती तो हम चारवाकों के बारे में जान ही नहीं पाते। हालांकि माधवाचार्य जो कि ब्राह्मण परंपरा के विचारक हैं, वैदिक परंपरा के विचारक हैं, उन्होंने चारवाक परंपरा की आलोचना किया, उसके सिद्धांत की आलोचना किया। ठीक है, आलोचना किया तो आलोचनात्मक दृष्टि से पेश करने के कारण ऐसा लगता है कि चारवाकों के बारे में इन्होंने अपनी राय बता दी। एग्जैक्टली वो बात नहीं बताया जैसा कि चारवाक कहते होंगे। वो बात की बात इन्होंने क्या बताया चारवाक के बारे में कि चारवाक कहते हैं कि हम प्रत्यक्षवादी हैं, जो आंखों के सामने दिखाई देता सिर्फ उसको मानते हैं। चारवाक कहते हैं कि संसार में भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए इंसान को सभी प्रयास करना चाहिए। वो सुखवादी हैं, सुख की प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय करने पर बल देते हैं। कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घटम पिबेत, भस्मीभूत शरीर से पुनर्जन्म होता। शरीर तो भस्मीभूत हो जाता है, पुनर्जन्म कहां से होगा? पुनर्जन्म होता तो दिखता नहीं होता है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें चारवाक के बारे में सर्वदर्शन संग्रह में ही कही गई है। सर्वदर्शन संग्रह में कहा गया है कि चारवाक कहता है कि पियो पियो और तब तक पियो जब तक कि तुम गिर न जाओ, और फिर उठो फिर पियो। तो इस तरीके की कहानी है। अब पियो का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि तुम वोदका पियो, तुम रम पियो। वो कह रहे हैं संसार के सुख की संभावनाओं को, और उस सुख की संभावनाओं को पीने के लिए कुल मिलाकर भौतिक जगत में सुख की अनंत संभावनाएं हैं, उसको प्राप्त करो। ध्यान देने लायक बात यह है कि जबकि भौतिक जगत में सुख है के विचार को उपनिषद ने खारिज किया, बुद्धिज्म ने खारिज किया, जैनिज्म ने खारिज किया, और उपनिषद खारिज करेगा तो फिर आगे तो महाकाव्य, वो पुराण, उन सब में खारिज किया गया। तो अब उसके चल के देखो तुम, तो चाहे भक्ति मार्ग की वाले विचारक हो, चाहे ज्ञान मार्ग के विचारक हो, सब खारिज करेंगे। तो एक अकेला स्कूल ऑफ थॉट चारवाक ही है जो कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत। बाकी कहता है कि जब सुखम भवेत ही नहीं तो सुखम जीवेत कहां से? ये कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, कभी ये कहता है कि सुखम भवेत, इसलिए सुखम जीवेत। ठीक है। और बाकी इनकी किताबों का नाम यहां मिल गया आपको। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये किताब याद रखिएगा। संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय, और द्वैतवाद का सिद्धांत। इनका सिद्धांत द्वैतवाद का है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो, तुम यदि रामानुज पे चल के देखो, रामानुज पे चल के देखो, यहां देखो, रामानुज कह रहे हैं कि ब्रह्म भी सत्य जगत भी सत्य। तो माधवाचार्य भी कहेंगे कि ब्रह्म भी सत्य जगत भी सत्य। मैंने कहा था कि शंकर को छोड़कर बाकी सब के सब कहते हैं जगत सत्य, ब्रह्म को तो हर कोई सत्य बोलता ही है, जो भी दार्शनिक परंपरा है। चारवाक को छोड़कर, मतलब ऐसे समझो, हिंदुस्तान की दार्शनिक परंपराओं को दो धर्म माना जाता है, एक है ब्राह्मण परंपरा और एक है श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा वो है जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक आदि आता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो दार्शनिक संप्रदाय उभरे थे, वो सबको बोलते श्रमण परंपरा। ये अनिश्वरवादी है, ये वेद को नहीं मानते, ये लोग हैं श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा के जितने विचारक होंगे वो सब के सब ब्रह्म को मानेंगे। जितने भी विचारक होंगे सब के सब ब्रह्म को मानेंगे।